सोचो, रात के 3 बज रहे हैं। दुबई मरीना की रोड्स जो कभी सुपरकार्स के नॉइज से हिलती थीं, आज ऑलमोस्ट खामोश हैं। 5 स्टार होटल्स के बाहर वैलेट स्टाफ खा रहे हैं, लेकिन गेस्ट्स नहीं आ रहे। एयरपोर्ट की स्क्रीन्स पर डिलेज और कैंसलेशंस ब्लिंक कर रहे हैं। और सबसे डेंजरस चीज़, दुबई की लग्जरी दुनिया पहली बार वीक लग रही है। एक ऐसी सिटी जो हमेशा दुनिया को यह दिखाती थी कि यहाँ पैसा कभी रुकता नहीं, अब धीरे धीरे प्रेशर फील कर रही है। लेकिन असली शॉक एम्प्टी होटल रूम्स नहीं है। असली शॉक ये है कि अगर दुबई का टूरिज्म मशीन स्लो हो गया तो पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। और आज हम एग्जैक्टली उसी डार्क रियलिटी के अंदर जाने वाले हैं। दुबई सिर्फ एक सिटी नहीं थी, यह एक ग्लोबल ड्रीम था। एक ऐसा प्लेस जहां लोग वेकेशन पर नहीं, लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करने आते थे। बुर्ज खलीफा के व्यूज़, पाल्म जुमेरा की लग्जरी विलास, दुबई मॉल की एंडलेस शॉपिंग, बीच क्लब्स, रूफटॉप लाउंजेस, लंबोर्गिनीज, यॉट्स, सब कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि दुनिया को लगे कि फ्यूचर यहीं है। हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स दुबई आते गए और सिटी ग्रो करती गई। होटल्स फुल, रेस्टोरेंट्स पैक्ड, मॉल्स क्राउडेड, एयरलाइंस ओवरलोडेड। बाहर से देखो तो लगता था कि दुबई को कुछ भी स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन हर लग्जरी एम्पायर के नीचे एक हिडन वीकनेस होती है। और दुबई की वीकनेस थी डिपेंडेंस। ये सिटी मूवमेंट पर चलती है। फ्लाइट्स लैंड होती रहीं तो इकोनॉमी चलती रही, टूरिस्ट्स आते रहे तो बिजनेसेस ग्रो करते रहे। लेकिन जिस दिन मूवमेंट स्लो हो जाए, उस दिन सिस्टम प्रेशर फील करना स्टार्ट कर देता है। और एग्जैक्टली वही अब होता हुआ नजर आ रहा है। 2025 और 2026 के अंदर दुनिया भर में अनसर्टेनिटी रैपिडली इंक्रीज हुई। रीजनल टेंशंस, फ्लाइट डिसरप्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर, एक्सपेंसिव ट्रैवल कॉस्ट्स, सब ने मिलकर टूरिज्म इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करना स्टार्ट किया। पहले लोग बिना सोचे दुबई ट्रिप्स बुक कर लेते थे, लेकिन अब ट्रैवलर्स कॉशियस हो चुके हैं। लोग लग्जरी वेकेशन से पहले 10 दफ़ा सोच रहे हैं। एयरलाइंस रूट्स एडजस्ट कर रही हैं। और जब टूरिज्म कॉन्फिडेंस वीक होता है, दुबई जैसी सिटीज सबसे पहले इम्पैक्ट फील करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लग्जरी होटल्स को ऑक्यूपेंसी मेंटेन करने के लिए मैसिव डिस्काउंट्स देने पड़े। जो स्वीट्स पहले थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर नाइट में बिकते थे, उन पर प्रमोशंस लगना शुरू हो गए। कुछ होटल्स ने क्वाइटली अपने फ्लोर्स बैंड कर दिए ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम हो सकें। बाहर से लाइट्स अब भी चमक रही हैं, लेकिन अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और समझने वाली बात यह है कि दुबई का टूरिज्म सिर्फ होटल्स तक लिमिटेड नहीं। एक टूरिस्ट जब दुबई लैंड करता है तो डजन्स इंडस्ट्रीज एक्टिवेट होती हैं। टैक्सी ड्राइवर्स अर्न करते हैं, रेस्टोरेंट्स फील होते हैं, लग्जरी स्टोर्स सेल्स करती हैं, डेजर्ट सफारी कंपनीज बुकिंग्स लेती हैं, यॉट रेंटल्स एक्टिव हो जाती हैं, इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट बनाते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स $1 मिलियन अपार्टमेंट्स शो करते हैं। मतलब एक टूरिस्ट पूरी इकोनॉमिक चेन को मूव करता है। अब इमेजिन करो कि लाखों टूरिस्ट्स अपनी ट्रिप्स पोस्टपोन कर दें। सडनली रेस्टोरेंट्स एम्प्टी होने लगते हैं, मॉल शॉपिंग स्लो हो जाती है, बीच क्लब्स के टेबल्स खाली रहने लगते हैं, टैक्सी डिमांड गिर जाती है। और ये डोमिनो इफेक्ट पूरा सिस्टम प्रेशर में ले आता है। इसीलिए दुबई की इकोनॉमी को मूवमेंट इकोनॉमी कहा जा सकता है। जब तक मूवमेंट है, सब कुछ शाइन करता है, लेकिन जब हेसिटेशन स्टार्ट होती है, क्रैक्स विजिबल होने लगती हैं। दुबई मरीना और हार्बर एरियाज इसका क्लियर एग्जाम्पल हैं। ये प्लेसेस नॉर्मली नॉन स्टॉप एनर्जी से भरी होती हैं। यॉट्स, पार्टीज, टूरिस्ट्स, म्यूजिक, नाइट लाइफ, हर तरफ मूवमेंट। लेकिन रिसेंट मंथ्स में कई रिपोर्ट्स ने शो किया कि लग्जरी मरीन एक्टिविटी स्लो हुई है। कुछ यॉट ओनर्स ने ट्रिप्स पोस्टपोन किए, इंश्योरेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट्स इंक्रीज हुए। और जब यॉट्स मूव नहीं करती तो सिर्फ पोर्ट्स आइडल नहीं होती, पूरी लग्जरी इकोसिस्टम स्लो हो जाती है। क्रू स्टाफ, मेंटेनेंस टीम्स, केटरिंग सर्विसेज, मरीना ऑपरेशंस सब इफेक्ट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डेंजर फाइनेंशियल नहीं, साइकोलॉजिकल है। दुबई ने डेकेड्स तक दुनिया को एक इमेज बेची। एक इमेज के यहाँ एवरीथिंग इज सेफ, रिच, फ्यूचरिस्टिक एंड अनस्टॉपेबल। ये सिटी सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं सेल करती थी, कॉन्फिडेंस सेल करती थी। लोग दुबई इसलिए चूज करते थे क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ लग्जरी गारंटीड है, स्टेबिलिटी गारंटीड है। लेकिन जब ग्लोबल ट्रैवलर्स पहली बार क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें कि क्या दुबई फ्यूचर में भी उतना ही स्ट्रांग रहेगा, तब रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है।
ग्रोथ इकोनॉमीज कॉन्फिडेंस पर चलती हैं। इन्वेस्टर्स इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है प्राइसेस और ऊपर जाएंगी। डेवलपर्स इसलिए स्काईस्क्रेपर्स बनाते हैं क्योंकि उनको लगता है डिमांड एंडलेस है। एयरलाइंस रूट्स एक्सपेंड करती हैं क्योंकि उनको लगता है पैसेंजर ट्रैफिक कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। लेकिन जिस मोमेंट डाउट सिस्टम में एंटर होता है, मोमेंटम रिवर्स होना स्टार्ट हो सकता है। दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर भी इसी प्रेशर को फील कर रहा है। सिटी ने एग्रेसिवली लग्जरी अपार्टमेंट्स और होटल प्रोजेक्ट्स एक्सपेंड किए। हर तरफ न्यू टावर्स, ब्रांडेड रेसिडेंसेस, वेकेशन रेंटल्स लॉन्च होते रहे। लेकिन अगर टूरिज्म डिमांड स्लो हो जाए तो ओवर सप्लाई का रिस्क डेंजरस बन जाता है। एम्प्टी अपार्टमेंट्स और डिस्काउंटेड रेंटल्स लग्जरी मार्केट के लिए अच्छा सिग्नल नहीं होते, क्योंकि लग्जरी की पावर एक्सक्लूसिविटी में होती है। जब हर चीज़ डिस्काउंट पर मिलने लगे तो परसेप्शन वीक होने लगता है। और इस लग्जरी स्लोडाउन का सबसे पेनफुल इफेक्ट किस पर पड़ता है? वर्कर्स पर। दुबई की ग्लैमरस इमेज के पीछे मिलियंस वर्कर्स नॉन स्टॉप काम करते हैं। होटल स्टाफ, क्लीनर्स, शेफ्स, डिलीवरी राइडर्स, ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रिटेल एम्प्लॉयज़, ये लोग सिस्टम को अलाइव रखते हैं। जब बिजनेस स्लो होता है, सबसे पहले इनकी सैलरीज और वर्किंग आवर्स इम्पैक्ट होते हैं। रिड्यूस्ड शिफ्ट्स, अनपेड लीव, जॉब अनसर्टेनिटी, ये सब क्वाइटली बैकग्राउंड में होता है। सोशल मीडिया पर लग्जरी दिखती रहती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में प्रेशर ऑर्डिनरी वर्कर्स फील करते हैं। इसके साथ एक और बड़ा चैलेंज राइज हो रहा है, कंपटीशन। सऊदी अरेबिया एग्रेसिवली टूरिज्म प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है। कतार अपना ट्रैवल इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहा है। एशिया के मल्टीपल डेस्टिनेशंस लग्जरी टूरिज्म अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब दुबई अकेला सुपरस्टार नहीं रहा। ट्रैवलर्स के पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं और यंगर जनरेशन भी चेंज हो चुकी है। आज के टूरिस्ट्स सिर्फ शाइनी मॉल्स और स्काई स्क्रैपर्स नहीं देखना चाहते। वो ऑथेंटिसिटी, नेचर, प्राइवेसी और यूनिक एक्सपीरियंसेस प्रेफर करते हैं। मतलब वो चीज़ें जो इंस्टाग्राम लग्जरी से ज़्यादा रियल फील होती हैं। ये दुबई के ट्रेडिशनल टूरिज्म मॉडल के लिए लॉन्ग टर्म चैलेंज क्रिएट करता है, क्योंकि दुबई की ब्रांडिंग हेविली इमेज ड्रिवन थी और इमेज दुनिया की सबसे फास्ट चेंजिंग चीज़ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने प्रेशर के बावजूद दुबई रुक नहीं रहा। न्यू मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, न्यू लग्जरी होटल्स ओपन हो रहे हैं, डेवलपर्स अब भी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्रेसिवली रिकवरी कैंपेन्स पुश कर रही है। और ऑनेस्टली दुबई पहले भी क्राइसिस सर्वाइव कर चुका है। 2008 फाइनेंशियल क्रैश, ग्लोबल पैंडेमिक, रीजनल इंस्टेबिलिटी, हर बार दुबई ने कमबैक किया। लेकिन इस बार चैलेंज डिफरेंट है। अब सिर्फ टेम्पररी क्राइसिस नहीं, ग्लोबल बिहेवियर चेंज हो रहा है, ट्रैवल एक्सपेंसिव हो रहा है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कॉमन होती जा रही है। लग्जरी स्पेंडिंग ग्लोबली प्रेशर में आ सकती है और दुनिया ग्रेजुअली कॉशियस मोड में जा रही है। इसीलिए एनालिस्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर में नॉन स्टॉप ग्रोथ मेंटेन करना पहले जितना ईजी नहीं होगा। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अगर टूरिज्म परमानेंटली स्लो हो गया तो क्या होगा? अगर फ्यूचर में लोग लग्जरी ट्रैवल कम कर दें तो? अगर ग्लोबल इकोनॉमी वीक हो गई तो? अगर फ्लाइट्स और इंटरनेशनल मूवमेंट रिपीटेडली डिसरप्ट होती रही तो? क्या दुबई जैसी सिटी जो पूरे मोमेंटम पर बिल्ड हुई लॉन्ग टर्म स्लो डाउन सर्वाइव कर पाएगी? क्योंकि रियलिटी ये है, स्काई स्क्रैपर्स बनाना ईजी है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना ईजी है, बिलियन डॉलर मॉल्स बिल्ड करना ईजी है, लेकिन कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। आज भी दुबई की लाइट्स चमक रही हैं, बुर्ज खलीफा अब भी स्काई को डोमिनेट करता है, पालम जुमेरा अब भी लग्जरी सिंबल है, मिलियंस टूरिस्ट्स अब भी सिटी विजिट करते हैं, मनी अब भी फ्लो कर रहा है। लेकिन पहली बार दुनिया ओपनली ये क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या दुबई का एंडलेस ग्रोथ मॉडल फॉरएवर कंटिन्यू कर सकता है? और जब लोग ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दें, तब समझ लो के प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एम्प्टी होटल रूम्स की नहीं, ये स्टोरी एक ऐसी सिटी की है जो स्पीड पर बिल्ड हुई और अब एक अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रही है। दुबई ने दुनिया को ग्रोथ का फ्यूचर दिखाया था, लेकिन अब दुनिया देख रही है कि क्या यह सिटी स्लो डाउन सर्वाइव कर सकती है, या फिर वही मोमेंटम जो इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी
फ्यूचर में इसकी बिगेस्ट वीकनेस बन जाएगी।